कोई देश या एक कौम खुद के ही लोगों के इंसानी हक के बिना कैसे जिंदा रहती है, इसे जानने का एक एग्जाम्पल म्यांमार है। ये भारत का पड़ोसी है, मगर भारत और दक्षिण एशिया और एशियान देश इस म्यांमार की चिंता नहीं करते। इस देश का होना नहीं होना इसलिए बेमतलब है क्योंकि ये देश आज़ादी के बाद से डेस्टिन्ड था। वह ऐसे संस्कार बना बैठा जिससे म्यांमार तानाशाही का आइलैंड हो गया। राजधानी यंगून की रूलिंग क्लास, एलीट और खासकर सेना में ये आइडिया दिमाग में जड़ जमाए बैठा है कि आम आदमी को पावर देना या लोकतंत्र बनाना देश के लिए खतरा है। इंसानों को पिंजरे में रखे तो देश बचा रहेगा। Indeed, Myanmar is a country which is trapped in a cage, जहां कई दशकों से वह सैनिक तानाशाही में सांस लेता रहा है। नमस्ते, मैं श्रुति व्यास और आप सोच रहे होंगे ये म्यांमार का विचार क्यों आज सडनली म्यांमार की बात कर रही हूँ। ये विचार राजधानी यंगून की एक खबर ने बनाया। म्यांमार की कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में एक अकेला जन नेता का नाम पूर्व प्रधानमंत्री आंग सान सू की है। उन्हें सेना ने 15 साल के लिए यंगून के एक विला में हाउस अरेस्ट में रखा हुआ था। उस घर को लेकर हाल में खबर थी। Historic Yangon villa where Aung San Suu Kyi was held for 15 years is now under threat. It struck me और इस बारे में मैंने पड़ताल की। इस घर की बहुत रेलेवेंस है और सिग्निफिकेंस भी, which is what makes it an important part of history too. And currently with Aung San Suu Kyi in jail once again, facing a bazillion cases and adding jail term, she had no representation during the court's latest proceedings regarding her house. As a result, the ruling came in favor for her estranged brother, putting the spotlight on the house, on Miss Suu Kyi, and making today's long shot all about them and Myanmar. जैसे कि आपको पता होगा, पिछले साल म्यांमार की सेना ने आंग सान सू की की नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक सरकार को हटा दिया था और सैन्य तानाशाह मिन ऑन्ग हॉलिंग ने खुद को देश का नया प्रधानमंत्री घोषित किया। इतना ही नहीं, सेना ने मिस सू की और बाकी कई नेताओं के साथ साथ अब की बार उनको जेल में डाला है। पर जिस घर की मैं बात कर रही हूँ, इस घर में आंग सान सू की को 15 साल के लिए हाउस अरेस्ट में रखा हुआ था। The colonial style house at 5456 a University Avenue, which stands beside Yangon's Enya Lake, is for many in Myanmar therefore a symbol of the country's struggle for democracy. Aung San Suu Kyi के पिता स्वतंत्र सेनानी थे और उनकी 1947 में हत्या हुई थी। उनकी हत्या के बाद सरकार ने मिस सू की की मां को यह मकान दिया था। बट इन 2000 उनके भाई जो कि अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने किया अपना दावा। तब भी सैनिक शासन था एंड शी वॉज लिविंग इन दी हाउस अंडर हाउस अरेस्ट। सेना की मदद से इसी विला में नजरबंद आंग सान सू की को घर से बेदखल करना चाहा। सन 2016 में निचली कोर्ट ने मकान पर आंग सान सू की का मालिकाना घोषित किया, पर भाई कानूनी दांवपेच करता रहा। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया। As for the house, with decaying to the time, तब भी और अब भी पूरे म्यांमार में लोकतंत्र की भावना की वह ज्योति है। For the sane, liberal, pro-democracy people, the house is indeed a beacon of democracy, of revolution and of resistance. Aung San Suu Kyi spent 15 dark years in house arrest, cut off not only from the world, but her world too. एक अकेली महिला मिस सू की ने अपने पिता के लोकतंत्र के सपनों और खुद की सोच में 1988 स्वदेश लौटकर जो संघर्ष किया, वे लोकतंत्र के इतिहास की हर मायने में गौरव गाथा है। In 1988, when she came back to take care for her ailing mother, she never left again. Rather, in a speech in Yangon on 26 August 1988, she said, "I could not, as my father's daughter, remain indifferent to all that was going on." So she went on to lead the revolt against the then dictator General Ne Win. फिर क्या था? In 1989, मिस सू की को सेना ने नजरबंद किया। She remained under house arrest for 6 years until she was released in July 95.
but was again put under house arrest in September 2000 when she tried to travel to the city of Mandalay in defiance of travel restrictions. कुल मिलाकर उनका विला 15 साल की उनकी नज़रबंदी का गवाह है. She lived there with nothing but BBC radio, books, meditations and fond memories. अपनी नज़रबंदी के लिए उन्हें खाने के पैसे के भी लाले थे. उन्होंने फर्नीचर बेच अपना खर्चा निकाला. During that time, she had also lost her husband to cancer in United Kingdom, and she had been kept away from meeting her sons, and continues to. In 1991 में जब उन्हें Nobel Peace Prize मिला, she was still in exile. Hailed as a principled activist, the beacon for human rights, Miss Suu Kyi became an admired, revered, and the lady of resilience. And with her fame rose the fame of her house. She used to address supporters, give pro-democracy speeches from the villa, standing on top of a table, to address vast crowds gathered outside the gate of the compound. Hundreds and even thousands would gather to hear her speak. इसी विला में आकर बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और हिलरी क्लिंटन भी उनसे आकर मिले. Dr. Sasa, a spokesperson for the National Unity Government, claims the house is a powerful symbol of hope for the people of Myanmar, which is why the property, though in a dilapidated condition, according to reports, is estimated to be worth $90 million. उनका भाई अब केस जीत गया है और इस विला को बेचना चाहता है. But people like Dr. Sasa want the house to be declared a heritage property. But such a declaration cannot be enforced until the military junta is overthrown. At present, the 77-year-old Aung San Suu Kyi जेल में है. पिछले सप्ताह सैनिक शासन ने उन्हें फिर से एक मामले में अपराधी घोषित कराया. ऑलरेडी उनको 20 साल की सज़ा घोषित हो चुकी है, मगर इस बार जेल में हार्ड लेबर के साथ सज़ा है. This has been condemned by European Union and has become a concern for United Nations envoys to Myanmar. In the last 1 year, freedom has been curtailed. Many prominent faces and leaders of pro-democracy has been sentenced to jail or been killed. जनरलों ने म्यांमार को हर तरह से तबाह किया है. तानाशाही की तबाही हर क्षेत्र में दिखाई देती है. Unemployment, poverty, the plunging economy, schools are shut, even foreign investors are leaving, including India's Adani ports. सेना और उसके शासक जनरल मिन ओंग हेलिंग लोगों पर गोलियां चलाने, पूरे के पूरे कस्बों को जला डालने और सिविलियन के नरसंहार में नहीं हिचकते. और सत्य ये है कि दुनिया ने इस देश की अनदेखी की हुई है, इसलिए कि इस देश की जनता और सेना और रूलिंग क्लास दशकों से दिल दिमाग में तानाशाही की नेचुरल गवर्नेंस के फायदे बने हुए हैं और इस दशा का चीन फायदा भरपूर उठा रहा है. दुनिया के लोकतांत्रिक देश और पड़ोसी भारत has forgotten both the country and the lady of resilience. Biggest neighbor India is reluctant to get involved and is worried about ceding the advantage to China. So it continues to sell weapons to the junta and remains officially close to refugees. Meanwhile, the ASEAN strongest reaction and punishment has been to ban the general from the summit, which really does not bother the general, just like he has brushed off the Western pressures like the previous junta. As for Aung San Suu Kyi, शायद जेल में बैठी यही सोच रही होगी कि वे अपने घर को अब कैसे बचाए. इसका करें तो करें क्या. So I wonder, is she even aware that her house is no longer hers but that of her brother? सेना उन्हें जेल में मारना चाहती है, जैसा कि डॉक्टर सासा had told the BBC. They want her to die in prison. सैनिक शासन उन्हें आज़ादी नहीं देगा. यही म्यांमार की नियति है. आंग सान सू की की नियति है, ना वे अपने जर्जर घर को बचा पा रही है और ना देश को. देश और कौम दोनों का पिंजरे का ये भाग्य 5.5 करोड़ लोगों को कैसी बासी हवा की जिंदगी दिए हुए है. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू फॉर लिसनिंग. Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.